आप देख रहे हैं TNB। में गोवा जो है वो एक्चुअली 365 टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और एक मिसकंसेप्शन है गोवा के बारे में कि गोवा इज़ ओनली अबाउट बीचेस। ऐसा नहीं है। गोवा में हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, गोवा में स्पाइस प्लांटेशन टूर्स है, गोवा में मानसून ट्रैकिंग होता है, गोवा में एडवेंचरस एक्टिविटीज़ होता है। जैसे टूरिज़्म फेटर्निटी को हमेशा से इंडिया में एक नए डेस्टिनेशंस की तलाश थी, तो उसको लेके गुजरात टूरिज़्म की तरफ से जो स्टैचू ऑफ यूनिटी, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू जो केवड़िया में आया, वहाँ पे स्टैचू के अलावा मोर देन 30 अट्रैक्शंस और हैं जहाँ पे कि लोग आराम से 3 से 4 दिन बिता सकते हैं। टूरिज़्म की बात करें तो गुजरात के पास बहुत डाइवर्सिटी है। अगर एक स्नो की बात करें तो स्नो को सिर्फ अगर आप साइड लाइन करो तो सारी चीज़ें वहाँ हमारे पास हैं। हमारा 1600 किलोमीटर का कोस्टल लाइन है, अच्छे बीचेज़ हैं, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट हम लोगों को बीचेस को मिला हुआ है। ऑल जो ट्रैवल एंड टूरिज्म बोर्ड्स है, जैसे आपने पूछा कि अदर स्टेट्स के लिए कुछ रखा है, ऐसा नहीं है कि वी एवरीवन फॉल अंडर वन रूफ, दैट इज इनक्रेडिबल इंडिया, अतिथि देवो भव। तो ये सब स्टेट जो है वो इनक्रेडिबल इंडिया मतलब इंडिया टूरिज्म के अंडर ही आता है। हेलो नमस्ते, बहुत स्वागत है आप सभी का TNB में। मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। इस वक्त हम लोग दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में मौजूद हैं और यहां पर एक एग्जीबिशन लगा हुआ है और वो एग्जीबिशन किन मायनों में ख़ास है। दरअसल ये जो लगा हुआ है ये है टूर्स एंड ट्रैवल्स पे। जो लोग घूमना पसंद करते हैं, अपनी ड्रीम सिटी जाना पसंद करते हैं, उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर जो है वो लाई गई है। आप देख सकते हैं सीधा तौर पर लिखा हुआ है इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट, इंडियाज़ प्रीमियर ट्रैवल एंड टूरिज़्म एग्जीबिशन। और जो मैसेज यहाँ पर दिया गया है वो भी आप देख सकते हैं। भारत सरकार की तरफ से ये लगाया गया है 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है वो भी इसमें मेंशन किया गया है। पोस्टर में बहुत बड़ा पोस्टर जो है यहाँ पर लगाया गया। वेलकम जो है वो किया जा रहा है। बहुत सारी मीडिया पार्टनर्स हैं, कंपनीज़ हैं, मेंबर्स हैं। तो अभी हम लोग भी अंदर जाने वाले हैं और देखने वाले हैं कि आखिर कौन से स्टेट यहाँ पर आए हुए हैं और वो किस तरीके से अपने स्टेट को टूर्स एंड ट्रैवल में प्रमोट कर रहे हैं और क्या कुछ खास जो है वो रहने वाला है। तो आइए चलिए मेरे साथ देखते हैं इस एग्जीबिशन में क्या खास रहने वाला है। हर किसी का ड्रीम प्लेस होता है गोवा, चाहे पार्टी के लिए हो या शादी के बाद अगर किसी को कहीं जाना हो तो सबसे पहले दिमाग में जो ख्याल आता है वो आता है सिर्फ़ और सिर्फ गोवा का। और आज ऐसे ही एक स्टॉल पर हम खड़े हैं, ट्रैवल की बात हो रही है और गोवा का अगर जिक्र ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता है। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर गोवा के बारे में थोड़ी सी जानकारी ट्रैवल को लेके, क्योंकि लोग अक्सर जो है थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं गोवा में अगर वो जाना चाहते हैं तो क्या परफेक्ट प्लेस होते हैं और कहाँ जाएं और कैसे कैसे अपना टाइम बचाते हुए अच्छी जगह घूम सकें। पहले तो मैं आपका सबका स्वागत करना चाहूँगा और गोवा टूरिज़्म के बारे में बोलते हुए मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि एक मिसकंसेप्शन है गोवा के बारे में। गोवा जो है वो एक्चुअली 365 टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और एक मिसकंसेप्शन है गोवा के बारे में कि गोवा इज़ ओनली अबाउट बीचेस। ऐसा नहीं है। गोवा में हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, गोवा में स्पाइस प्लांटेशन टूर्स है, गोवा में मानसून ट्रैकिंग होता है, गोवा में एडवेंचरस एक्टिविटीज़ होता है। सो ये सब चीज़ें गोवा में हो रही है। ऐसा नहीं है कि, और अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द एज ग्रुप। गोवा में जैसे हम लोग बोलते हैं 365 डेस्टिनेशन, अभी गोवा में न्यू टूरिज्म सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ गोवा थ्रू टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इंट्रोड्यूस की है, जैसे कि है बंजी जंपिंग, जैसे कि है स्कूबा डाइविंग, लाइफ साइकिल। सो ये सारे नए साइकिल मतलब जो न्यू टूरिज्म सर्विसेज है वो लोगों के सजेशन पे, टेस्ट और प्रेफरेंसेस पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे हम लोग एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट होने के बाद ये सब चीज़ें हम लोग उस चीज़ को इनकॉर्पोरेट करके न्यू टूरिज्म सर्विसेज जो इंट्रोड्यूस किए हैं गोवा में, उसके भी बेनिफिट्स गोवा में आप ले सकते हो। जैसे अभी गोवा में अभी हम लोग वी आर इन द मंथ ऑफ नवंबर, अभी ये जो ईयर एंडिंग है और गोवा तो आपको गोवा के बारे में जो मतलब ईयर एंडिंग के फेस्टिवल्स होते हैं, अभी इलेक्ट्रॉनिक डांस फेस्टिवल, म्यूजिक फेस्टिवल्स गोवा में होने वाले, जैसे
सनबर्न एक बड़ा इवेंट रहता है, उसी में उसमें बहुत सारे लोग आते हैं। ये तो गोवा के बारे में ईयर एंडिंग का ये। जैसे अपकमिंग इवेंट्स गोवा में हो रहे हैं, जैसे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, वो 20 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, जो 28 नवंबर तक रहेगा। उसके बाद फूड एंड कल्चरल फेस्टिवल जो कि गोवा में होने वाला है। रिसेंटली जैसे हम लोग अभी रिसेंटली गोवा को हम लोग को मतलब ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर में अहमदाबाद में बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है गोवा टूरिज्म स्टेट को। उसको मतलब हम उस चीज़ आपको तो पता रहेगा, जो बॉलीवुड अपने टॉलीवुड जो मूवीज़ हैं, मैक्सिमम मूवीज़ आर शॉट इन गोवा, तो गोवा हैज़ बिकम अ बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन। और इस ऐसा नहीं है प्री कि वेडिंग भी कह सकते हैं। यस प्री वेडिंग पोस्ट वेडिंग भी होता है, मतलब सब चीज़ें एक्टिविटीज़ गोवा में हो रहे हैं। और ये सर्विसेज जो है नए जो हम इस चीज़ को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अगेन ये एज ग्रुप पे डिसाइड करेगा कि मतलब जैसे कि एज ग्रुप छोटे मतलब एज ग्रुप रहेगा बिटवीन 20 to 35, 35 to 60। सो हर एक एज ग्रुप के लिए, हर एक मतलब विजिटर्स के लिए, टूरिस्ट के लिए हम लोगों के पास पैकेजेस है। गोवा टूरिज्म के 10 होटल्स है GTDC पैकेजेस। अपार्ट फ्रॉम गोवा टूरिज्म के होटल, प्राइवेट होटलियर्स है। हम लोग कस्टमाइज पैकेजेस करते हैं जो 6,000 से लेकर 19,000 तक जा सकते हैं। उसमें आपको साइट सीइंग टूर आ जाएगा, साउथ गोवा, नॉर्थ गोवा, उसमें आपको क्रूजिंग आ जाएगा, उसमें आपको मतलब रिवर क्रूजेस हो जाएंगे, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ आ जाएंगे। सो एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ आर हैपनिंग इन गोवा। तो एज पर टेस्ट आपका जो बजट है, उसी हिसाब से हम आपको आइडिया भी देंगे, उसका आपका पैकेज भी डिसाइड करके देंगे, और आपको जो आपके बजट में है उसी हिसाब से आपको पूरा चीज़। ये सवाल हमेशा हर किसी का रहता है कि ऐसा कोई पैकेज होना चाहिए जो हमारे बजट में हो, तो सबसे हाईएस्ट और सबसे लोएस्ट बजट क्या होने वाला है? बजट मैं आपको बोलता हूँ, जैसे गोवा टूरिज्म में 6,000 से लेके 19,000 पैकेजेस है। उस पैकेजेस में आ जाने मैंने आपको मेंशन किया है, उसमें साइट सीइंग टूर करवाया जाएगा, आपको रिवर क्रूज, स्पाइस प्लांटेशन, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, मानसून ट्रैकिंग, ये सब चीज़ हम उस पैकेज में इनकॉर्पोरेट करके ही आपको पैकेज दे देंगे। ये अगेन डिपेंड करेगा कि कौन सा एकोमोडेशन आप लोगे। गोवा में बीच एकोमोडेशन है, इट हैज़ बीन कैटेगराइज इनटू बीच एकोमोडेशन, इनटू सिटी एकोमोडेशन, मतलब इको एकोमोडेशन। सो ये एकोमोडेशन उसी हिसाब से रेट्स है, उसी हिसाब से हम लोग आपको डिज़ाइन करके दे सकते हैं। सर वैसे तो गोवा अपने आप में ही पूरा कंप्लीट है। टूरिज्म की अगर बात की जाए तो थोड़ी बहुत कमी थी, वो अब आपने बता दी है कि बंजिंग जंपिंग भी हो गई है, यानी कि अदर जो स्टेट है उनके जो टूरिज्म है उनके लिए भी थोड़ा कुछ छोड़ा है कि नहीं? नहीं, गोवा ऐसा नहीं है। हम लोग ऐसे एज अ गोवा टूरिज्म, आई एम द सीनियर मैनेजर फॉर मार्केटिंग, माय नेम इज विशेष नायक। एज अ गोवा टूरिज्म का हम लोग जो ऑफिसर, हम लोग ऑल द वे फ्रॉम गोवा टू दिल्ली इसलिए आए हैं ताकि हम लोग अवेयरनेस कर सके गोवा के बारे में, जो हम लोगों का ट्रेडिशनल कल्चर है उस चीज़ को शोकेस कर सके। गोवा में एक्चुअली ट्रेडिशनल कैसा होता है, हेरिटेज अपना साइट्स कैसा है। और फाइनली हम लोग मतलब ऑल जो ट्रैवल एंड टूरिज्म बोर्ड्स है, जैसे आपने पूछा कि अदर स्टेट्स के लिए कुछ रखा है, ऐसा नहीं है कि वी एवरीवन फॉल अंडर वन रूफ, दैट इज़ इनक्रेडिबल इंडिया, अतिथि देवो भव। तो ये सब स्टेट जो है वो इनक्रेडिबल इंडिया मतलब इंडिया टूरिज्म के अंडर ही आता है। जैसे रिसेंटली अभी जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी ने किया है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 ईयर, ऐसे रिसेंटली गोवा एट 60, क्योंकि गोवा लिबरेशन होकर 60 ईयर्स कंप्लीट किया, तो इसीलिए हम लोगों ने रोड शोज किए थे 6 सिटीज़ में, जैसे उदयपुर, वाराणसी, मदुराई, तिरुवनंतपुरम एंड कर्नाटका। तो हम लोग चाहते हैं कि गोवा के बारे में ज़्यादा लोग जाने, और जो नए चीज़ इंट्रोड्यूस हुए हैं उसको भी एक्सेप्ट करें। इंडिया तो ऑलरेडी नंबर 1 है ही, और उसी का पार्ट भी गोवा है। तो सर एक आखिरी सवाल यही रहेगा कि थोड़ा फ़नी है थोड़ा सा, लेकिन कहा जाता है कि गोवा में ड्रिंक्स जो है वो बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है रेदर देन चाय। नो, ये चीज़ कहता है कि ड्रिंक, और देखो फाइनली क्या होता है गोवा में, जैसे हम लोग का जो लोगो है, आपने हम लोग अगर लोगो देखा है, अगर आप उस लोगो के मतलब इट इज़ एम्बिग्राम, अगर उल्टा करोगे ऐसा करोगे तो इट विल लुक सिमिलर। सो हम लोगों का थीम कैसा है, जैसे हम लोगों के गोवा में एक वर्ड है कैन्ना, इन इंग्लिश यू कॉल समटाइम्स। सो हम बोलते हैं कि कैन्ना चिल, कैन्ना थ्रिल। सो चिल का मतलब थोड़ा चिलिंग करोगे, थ्रिल। सो ये इट इज़ लाइक अ बोथ द कॉन्सेप्ट। बेसिकली आइडिया ऐसा है कि चाय पियो या आप ड्रिंक, मतलब जो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है, आप गोवा में जब आओगे तो वो गोवा के स्टेट और वो जो फैसिलिटीज़ को आपको एंजॉय करना चाहिए। इसीलिए मैंने बोला कि एज ग्रुप प्राइजेस भी थोड़े कम रहते हैं। नो, दैट इज़ ओके, दैट इज़ वो हो रहा है, प्रोडक्शन भी हो रहा है। तो गोवा में जहाँ पे बल्क सेल में कुछ अगर होता है तो ये चीज़ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ड्रिंक्स के बारे में कि अभी पार्टी कैपिटल ऑफ इंडिया आप बोलोगे तो गोवा ही है। लेकिन थॉट बने हुए हैं ना लोग। थॉट, अभी पार्टी कैपिटल सिटी ऑफ है, नाइट लाइफ भी गोवा में बहुत अच्छा है, तो उसमें वो सब चीज़ इनकॉर्पोरेट है। लोगों को सेल कर सकते हैं उतना सेल करें, ताकि सब लोग उसको अपने बजट में एंजॉयमेंट करके और उसका मेमोरीज रिटेन। हमने बहुत सी ऐड देखी हैं जिसमें सीधे तौर पर कहा जाता है
कि कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। और आज ऐसे ही एक यहाँ पर हम आए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। हमारे साथ संदीप जी हैं। संदीप जी, गुजरात टूरिज़्म को आप लोग प्रमोट कर रहे हैं, क्या खास है ऐसा गुजरात? सबसे पहले सबको नमस्कार। और जैसा आपने स्टार्ट किया कि कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, तो अमिताभ बच्चन का ये ऐड काफ़ी फेमस हुआ और ये ऐड शूट हुआ था रन ऑफ कच्छ में। और अभी ये विंटर सीज़न में रन ऑफ कच्छ का सीज़न भी स्टार्ट हुआ है, क्योंकि नवरात्रि के बाद नवंबर से फरवरी तक ये 4 मंथ का फेस्टिवल होता है। और ये काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस इसलिए होता है क्योंकि जो यहाँ का सरफेस है, जो वाइट सैंड है, एक्चुअली इट्स अ सॉल्ट, तो जो एक वाइट सरफेस है और इस पर जब आप वहाँ जाते हो और दूर दूर तक जहाँ तक आपकी नज़रें जाती हैं वहाँ तक वो पूरा वाइट, और ख़ास तौर से मून लाइट्स में जो उसका एक्सपीरियंस है वो एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस और वंस इन अ लाइफ हर किसी को करना चाहिए। तो उसको लेके गुजरात टूरिज़्म आया है। और इसके साथ में जैसे टूरिज़्म फेटर्निटी को हमेशा से इंडिया में एक नए डेस्टिनेशंस की तलाश थी, तो उसको लेके गुजरात टूरिज़्म की तरफ से जो स्टैचू ऑफ यूनिटी, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू जो केवड़िया में आया, वहाँ पे स्टैचू के अलावा मोर देन 30 अट्रैक्शंस और हैं जहाँ पे कि लोग आराम से 3 से 4 दिन बिता सकते हैं। सो इट्स लाइक नॉट इट्स अट्रैक्शन, मतलब जो मैं आपको ये कहूँ कि वो अब एक डेस्टिनेशन बन के आ गया है कि आपको उसके साथ कुछ ऐड ऑन नहीं करना है। आप वहाँ जा रहे हो फैमिली के साथ, सारी चीज़ें इन्फॉर्मेटिव हैं, थीम बेस्ड हैं और इन्जॉय करते हैं, 4-5 दिन बिताते हैं। तो ये तो बात हो गई जो हमारे 2 मेजर। बाकी गुजरात जाना जाता है अपने स्पिरिचुअल डेस्टिनेशंस के लिए, सोमनाथ हो, द्वारकाधीश हो, तो ये सारी चीज़ें तो हैं जो ऑल वेदर लोग जाते हैं। फूड ऑल्सो, यस ऑफ कोर्स, फूड ऑल्सो। गुजराती फूड का अपना एक अलग क्रेज है, जो वहाँ के क्राफ्ट्स हैं या जो वहाँ पे शॉपिंग के लिए लोग जाते हैं, या सबसे अच्छी बात यह है कि जो हॉस्पिटैलिटी की जब हम लोग बात करते हैं तो गुजराती अपने आप में बहुत ही ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी। आजकल तो वैसे भी गुजरातियों की काफ़ी वाहवाही हो रही है, सरकार ही गुजरातियों की चल रही है। खैर वो अलग बात है। यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, काफ़ी अदर स्टेट्स के भी लगे हुए हैं, लेकिन गुजरात उनसे कितना अलग है? गुजरात अलग नहीं है। गुजरात हम सब लोगों के बीच में, हम लोग अलग नहीं हैं, हम सब लोग एक जैसे ही हैं। में कितना अलग है? बट टूरिज़्म की बात करें तो गुजरात के पास बहुत डाइवर्सिटी है। अगर एक स्नो की बात करें तो स्नो को सिर्फ अगर आप साइड लाइन करो तो सारी चीज़ें वहाँ हमारे पास हैं। हमारा 1600 किलोमीटर का कोस्टल लाइन है, अच्छे बीचेज़ हैं, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट हम लोगों को बीचेज़ को मिला हुआ है, जो कि हमेशा वाटर क्वालिटी, सेफ्टी, ये सब चीज़ों को बेसिस पे एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन होता है। वो हमारा द्वारका के पास शिवराजपुर बीच है, उसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला हुआ है। इसके अलावा अगर एंशिएंट में जाएँ तो धौलावीरा इंडस विलेज सिविलाइजेशन का जो है वर्ल्ड का यूनेस्को हेरिटेज साइट। ऐसे हमारे गुजरात में 4 वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट हैं। जो अहमदाबाद की बात करेंगे तो वो हेरिटेज सिटी है दुनिया की पहली, तो वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है। उसके बाद चंपानेर है, रानी की वाव जो 100 के नोट के पीछे आप देखते हैं जो स्टेप वेल का है, वो है रानी की वाव पाटन में। पाटन का पटोला वहाँ का बहुत फेमस है। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं कि आप देखें तो एक बार में तो आप गुजरात पूरा नहीं विजिट कर सकते हैं। आपको सर्किट में भी आप जाएंगे तो आपको कम से कम 3 से 4 बार आपको प्लान करना पड़ेगा और हर कोई इन्जॉय करेगा। अच्छा, ये तो नॉलेज की बात आपके ट्रैवल से रिलेटेड, लेकिन जो लोग यहाँ आ रहे हैं, जो आपकी ये स्टॉल विज़िट कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पर अगर वो आ रहे हैं और अगर वो यहाँ से ही ट्रिप का प्लान कर रहे हैं तो क्या यहाँ पे कुछ उनको बेनिफिट मिल रहा है या ऐसा कुछ है जिससे कि उनको फ़ायदा मिलेगा यहाँ आने से फॉर गुजरात के ट्रिप के लिए? देखिए, आज इस एग्जीबिशन का पहला दिन है और पहला दिन डेडिकेटेड है बिज़नेस टू बिज़नेस। तो दिल्ली और आसपास के जो सारे टूर ऑपरेटर्स हैं वो आए हैं, वो सब लोग अपने बेनिफिट के लिए सारे डेस्टिनेशंस का इन्फॉर्मेशन भी ले रहे हैं और हम से किस तरीके से रजिस्टर्ड हों और उसके बाद किस तरीके से गुजरात टूरिज़्म के साथ वो बिज़नेस कर सकें, इसके बारे में काफ़ी मीटिंग्स हुई हैं और काफ़ी और अपॉइंटमेंट हैं और हम लोग उसको करने वाले हैं। रिस्पांस कैसा मिल रहा है? ये पहला दिन का रिस्पांस काफ़ी अच्छा है। वैसे तो इस इंडस्ट्री में सारे लोग जब हम लोग मिलते हैं तो एक रिकनेक्ट हो जाता है, सब कनेक्ट तो पहले से होते ही हैं। तो आज अच्छा रिस्पांस है, लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं। अभी आगे देखते हैं क्या होता है। भारत के कुछ अहम राज्यों से आज यहाँ दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो है बहुत सारे स्टॉल्स जो हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं और सब जो हैं वो अपने अपने राज्य के अपने अपने टूरिज़्म ट्रैवल को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं कि वहाँ लोगों को क्यों आना चाहिए, क्यों ख़ास है। हमने आपको दिखाया कि जो गुजरात है वो कितना ख़ास है और साथ ही गोवा जो कि सबका ड्रीम प्लेस रहता है वो भी क्यों ख़ास है, क्या क्या चीज़ें हैं, बजट में
कितना रहने वाला है, कितना नहीं, क्या फेमस जगह है वहाँ की, ये सब हमने उनसे बात करके जो है वो आपको दिखाया है। बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये पूरी स्टॉल्स जो हैं वो अलग अलग देश के अलग अलग राज्यों की लगी हुई है, केरला की है, पंजाब की है, यानी कि जहाँ पर जो भी फेमस घूमने की जगह होती हैं उसको लेकर आज यहाँ पर जो है लोगों को और ज़्यादा उसके बारे में जानकारी देने के लिए आज यहाँ पर लोग आए हुए हैं। काफ़ी अच्छा रिस्पांस जो है वो मिल रहा है। अगर आप भी चाहते हैं, अगर आप भी कोई प्लान बना रहे हैं घूमने का कहीं पर, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। आपको बहुत अच्छे आइडियाज़, प्लेसेस जो है यहाँ पर आके इजीली मिल सकते हैं। हम भी यहाँ पर आए, हमें भी काफ़ी अच्छी चीज़ें और काफ़ी अच्छे जगह, यहाँ की इंटरनेशनल भी जो है यहाँ पर चीज़ें देखने को मिली हैं। तो आप अगर आप भी चाहते हैं कहीं घूमना और आपको भी घूमना पसंद है, ट्रैवल करना पसंद है, तो आप दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आ सकते हैं और यहाँ पर आकर अपने मनपसंद अपनी जगह का पैकेज जो है वो इजीली ले सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे वैसा। आप क्या सोचते हैं ट्रैवल को लेके, टूरिज़्म को लेके, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।